गांधी तने लई आजादी चला चला के चरखा। और सुनिए संचालक जी, ये बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। गायक आपने बहुत सुने होंगे और मैं विनम्रता के साथ आपके चरणों में नमन करते हुए कहता हूँ, विनम्रता, घमंड नहीं है मेरा, विनम्रता के साथ ऐसी बात ना सुनी होगी, चैलेंज है मेरा। हाँ, चैलेंज दे रहा हूं मैं इस बात को कि गांधी तने लई आजादी चला चला के चरखा। और अगली बात पे समर्थन कर देना, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तने लई आजादी चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तने लई आजादी चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तने लई आजादी। सुनिए, एक एक लाइन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्या गजब की बात है ये। हमारे आप गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं हमारे भाई साहब, पहले भी सम्मानित करते रहे, 500 रुपए देके सम्मानित कर रहे हैं भाई साहब। आपकी गौरक्षा अच्छी टीम चलती रही, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। रवाना से पाइया सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। आए हाय क्या लाइन लिखी है, एक पाव 250 ग्राम। पाइया सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। ऊधम ने जब टायर मारा जाकर के लंदन में। ऊधम ने जब टायर मारा जाकर के लंदन में। चरखे वाले कया करे थे फायदा ना अनबन में। ये चरखे वाले कया करे थे फायदा ना अनबन में। ये चंद्रशेखर यूं बोला हम ना रहते बंधन में। चंद्रशेखर यूं बोला हम ना रहते बंधन में। कैसे सागर, आराम से, कैसे सागर पार किया, कैसे सागर पार किया। पढ़ो किस्सा सावरकर का। गांधी तने लई आजादी चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तने लई आजादी। गोडे आए हाय मुद्दे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते। एक उंगली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते। और जब गांधी जी तकली घुमाते रहते ना उस समय, उसी समय वो सिंगापुर में बम बरसाया करते। जब गांधी जी तकली चलाते थे, किसकी चर्चा कह रहा हूं मैं, समझ गए होंगे। अगली बात पे तालियां चाहूंगा। उसी समय वो सिंगापुर में
बम बरसाया करते, आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते, आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते हो। निकले पाछे फिर दोबारा, निकले पाछे फिर दोबारा, मुंह ना देखा करता, आजादी चला चला के सरकार, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार, गांधी कर गई आजादी। जिनके नाम लूंगा उनके नाम यदा कदा सुनने को मिलते हैं। क्यों? भगत सिंह, सुभाष, इनका नाम तो आप सुन लेते हो, लेकिन जिनका नाम ले रहा हूं सुनिए। तात्या टोपे, नाना साहेब, 39 लड़ाई लड़ी जीवन में, 39 एक भी ना हारी। उसका नाम था तात्या टोपे। हाँ जी, शांति बना के रखें थोड़ी। तात्या टोपे, नाना साहेब, तात्या टोपे, नाना साहेब, मैनावती बिचारी, तात्या टोपे, नाना साहेब, मैनावती बिचारी, घोड़ों की टापों से कुचल के, घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी हो, घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी। बस, धन्यवाद अम्मा। इस प्रकार के गीतों पे भी जो इनाम आ रहा है, वरना माता बहनें तो इन चीजों से अछूती रहती हैं, गजब की बात है। भगत सिंह ने असेंबली में जब कर दी थी बमबारी, ये जो अगली लाइन में कहने के लिए जा रहा हूं ना, ये इस गीत की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, और इस लाइन पे मैं मंच की भी ताली चाहूंगा और आपकी ताली चाहूंगा। भगत सिंह ने असेंबली में जब कर दी थी बमबारी, उस मौके पे कहा गई थी चरखी साहब तुम्हारी हो, उस मौके पे कहा गई थी चरखी साहब तुम्हारी हो। आज राज के मालिक बन गए, आज राज के मालिक बन गए, कुर्ता पहन खद्दर का, गांधी लड़ लई आजादी चला चला के सरकार, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार, गांधी लड़ लई आजादी। राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता स्वामी जी। भगवान राम ने भी इस भूमि को मां कहा है, भगवान कृष्ण ने भी इस भूमि को मां कहा है, फिर इसका पिता कैसे हो सकता? कोई राष्ट्रपिता कैसे हो सकता? क्या महात्मा गांधी राम और कृष्ण से भी बड़े हैं? मेरा एक प्रश्न है आपसे, है? अगर राष्ट्रपिता किसी को कहना है, अरे कम से कम विधर्मियों, व्यक्तित्व का निर्धारण तो ढंग से कर लेते। मैं बता देता हूं, एक व्यक्ति अगर पिता ही कहना है तो कौन था जो स्वामी श्रद्धानंद का गुरु था? कौन था जो पंडित लेखराम का गुरु था? कौन था जो राम प्रसाद बिस्मिल का गुरु था? कौन था जिसको लाला लाजपत राय अपना धर्मपिता मानते थे? अरे कहना तो उसको कह दो, जितने भगत हो गांधी के दायरे में रहना चाहिए, इधर उधर की बातें सुन के धारा में बहना चाहिए, सत्ता के मद में होकर नहीं आर्यों तय फैना चाहिए। और ताली बजा देना। राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए, राष्ट्रपिता तो
हो सके